वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले सितंबर इनटेक की एप्लीकेशन अभी भी ओपन है। अगर किसी स्टूडेंट का बजट 15 लाख के अंदर है, जो चाहता है कि 13 14 15 लाख के बीच में यूनिवर्सिटी उसको मिल जाए, और वो भी यूनिवर्सिटीज हैं अपने पास, ऐसा नहीं है कि सभी में 18 19 है, क्योंकि आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 17 18 लाख है। तो मैं आपको बोलूंगा ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने का कोई फायदा नहीं है जहाँ पे आपको 14 15 में आपको मिल रही है यूनिवर्सिटी। अगर आपने प्लेसमेंट ईयर लेना है तो आप बेशक जाओ। एक स्टूडेंट तो ऐसा था जो 21 लाख दे रहा है फीस, और रसल ग्रुप के बारे में पूछ रहा था। वो मैं पीछे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि जो यूके में यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है वो इतना मैटर नहीं करती है। बाकी जब आप आ जाओगे यूके, खुद एक्सपीरियंस कर लोगे तो फिर पता लग जाएगा। तो वॉरविक हो गया, मैं किसी को ना मना नहीं करता, आपकी पर्सनल चॉइस। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप आना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में, 25 लाख 30 लाख 35 लाख इतनी है यूनिवर्सिटीज में फीस। वॉरविक में बहुत ज्यादा है, वॉरविक बिजनेस स्कूल। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, इतना रैंकिंग नहीं मैटर करता है। अगर आप आना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। जब आप आ जाओगे फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ पाजी ठीक बोल रहे थे। ये तब पता लगता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। जब 3 4 इंटरव्यू दे देते हो ना, तो आपको पता लगता है कि इसने तो मेरे को पूछा भी नहीं कि कहाँ से पास आउट। तो अपने पैसे बचाओ जहां बचते हैं। ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे फीस 13 14 15 लाख है, अभी भी है। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, और अच्छी यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज अपने पास है। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है। पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। जो भी ऑफर लेटर आएगा, कैश लेटर, ऑफर लेटर, सारा कुछ आपकी मेल आईडी पे आएगा। हम आपकी एप्लीकेशन करेंगे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, और सारा कुछ प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट है। और सितंबर इंटेक चालू है, और जून तक अभी ओपन है। ऐसा नहीं है कि अभी क्लोज हो जाएगा। सितंबर सितंबर अभी चलेगा, जून तक रहेगा। कोई अभी आईलेट्स कर रहा है, पीटी कर रहा है, तो आप कर लो, अभी आपके पास टाइम है। तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। और जिन्होंने अभी डॉक्यूमेंट अपलोड भी करे ना, आप 1 से 2 दिन वेट करा करो। थोड़ा टाइम लगता है ना, और भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो 1 से 2 दिन मैंने आपसे मांगे कि जिस दिन आप फॉर्म फिल करते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको 1 2 घंटे में कॉल आ जाएगा। 1 से 2 दिन का टाइम तो लगता है। तो खैर, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यूके का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्योंकि जो भी इंडिया में होते हैं ना, उनके दिमाग में रहता ही है कि हम यूके जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पता नहीं वहां पे स्टडी सिस्टम कैसा है, असाइनमेंट्स होती हैं, प्रैक्टिकल होता है, एग्जाम होते हैं, क्या होता है ना, कैसा सीन है। क्योंकि इंडिया में तो अपने को पता ही है, बुक्स पढ़नी होती है, एग्जाम होते हैं, क्या क्या सीन है। इंडिया में बहुत टफ होता है। जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, और भी जो स्टूडेंट आते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो हम डीप में बात करेंगे, शेयर करूंगा आपके साथ। पहली बात, जैसे तो जो मैनेजमेंट में आते हैं, जिन्होंने एमबीए करना है, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, एचआर, कुछ भी, अगर आप अकाउंटिंग में आ रहे हो, तो भाई जिन्होंने इंडिया में बीकॉम कर रखा है ना, उनके लिए बल्ले बल्ले, उनके लिए बल्ले है बीबीए या बीकॉम वाले। जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना, आपको वही चीजें एमबीए में, मैनेजमेंट कोर्सेज में मिलती हैं। अगर किसी ने बीए कर रखी है, वो बंदा एमबीए में आता है, तो वो थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो बीकॉम करी होगी ना, बीकॉम बीबीए वाले, वही चीजें आपको दोबारा एमबीए में, वही मॉड्यूल्स होते हैं, वही सारा कुछ होता है। बहुत इजी होता है, कोई आपको इतना स्ट्रेस नहीं है। असाइनमेंट्स दी जाती हैं, और वो भी एक सेमेस्टर में ना 4 से 5 मॉड्यूल्स होते हैं, मैक्सिमम 4 मॉड्यूल ही होते हैं। तो ज्यादा लोड नहीं होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपने करते रहे, ऐसा नहीं कि मौके पे असाइनमेंट बना रहे हो। अगर आप क्लासेस लगा रहे हो, साथ के साथ असाइनमेंट चल रही हैं, प्रेजेंटेशन सबमिट कर रहे हो, अपने ग्रुप बनाया हुआ है, आराम से कर रहे हो, तो चलेगा बढ़िया। अगर आप सोचो कि एकदम से अब लास्ट वीक में आपने असाइनमेंट सबमिट करना है, अब एक हफ्ता रह गया, 4 5 दिन रह गए हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी। और मैं बोलूंगा असाइनमेंट्स खुद बनाया करो। आजकल तो बहुत इजी हो चुका है असाइनमेंट्स बनाना भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट यूज करते हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। चैट जीपीटी वगैरह ये सब, क्विल्ट बोर्ड सॉफ्टवेयर, काफी सारे सॉफ्टवेयर, इसमें प्लेगरिज्म डिटेक्ट हो जाता है, पैराफ्रेजिंग कर सकते हो। तो बाहर से भी स्टूडेंट जो आउटसोर्सिंग करते हैं, मैं तो उनको ही बोलूंगा भाई ये चीज गलत है, इलीगल है। मैं यूट्यूब पे सब नहीं आपको टीवी में बता सकता, बट आप खुद बनाओ, और हो जाता है। आजकल इतना इजी हो चुका है ना, असाइनमेंट्स भी बन जाती हैं, और बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि ग्रेड नहीं आते, ग्रेड भी बहुत बढ़िया आ जाते हैं। मैंने खुद देखे स्टूडेंट बी, बी प्लस, ए प्लस तो बहुत मुश्किल से ही देता है कोई प्रोफेसर, बट बी भी आ जाए ना तो बहुत बढ़िया है। बी सी इतना चलता है। ई वाला बच्चा फेल होता है, जिसका ई आ जाए ना असाइनमेंट्स में, वो फेल होता है। और यूके में सीन ये है कि देखो, अगर आप फेल हो जाते हो ना किसी असाइनमेंट में, तो वो आपको एक चांस और देते हैं। मैं आपको पीएसडब्ल्यू का भी बताऊंगा कि किनको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। अगर आप किसी असाइनमेंट में फेल होते हो, तो आपको एक चांस दोबारा मिलता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई फीस नहीं देनी आपने। बट हाँ, अगर आप दोबारा वही फेल हो गए ना, तो फिर आपके लग जाएंगे। फिर आपको ना रीटेक करना पड़ेगा सेमेस्टर पूरा, मॉड्यूल वो वाला जिसमें आप फेल हो गए हो, रीटेक करना पड़ता है। और उसकी जो फीस है ना, यहाँ पे मॉड्यूल का हिसाब होता है, मॉड्यूल की फीस देनी पड़ती है।
तो 1500 से 2000 फीस है एक मॉड्यूल की। आपकी ना जो ट्यूशन फीस टोटल भरते हो 15 लाख, 16 लाख, 14 लाख, वो सब मॉड्यूल का कॉस्ट होता है। तो एक मॉड्यूल की फीस है वो एवरेज आपको बता दो 1500 से 2000 होती है। तो अपना ध्यान से पैसा कमाने के चक्कर में असाइनमेंट मत मिस कर देना, नहीं तो बहुत आपका लॉस हो जाएगा। जो आप अर्न करोगे उससे ज्यादा तो आप कितना दे ही दोगे यूनिवर्सिटी को, और आपको पीएसडब्ल्यू में प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि वीजा शॉर्ट होगा आपका। असाइनमेंट्स होती हैं, इतना स्ट्रेस नहीं होता है, लोड नहीं होता है। बाकी जो इंजीनियरिंग वाले आते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले, कोई भी ऐसा कोर्स कर रहा है, एआई के रिलेटेड कर रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस डेटा, उनमें थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, केस स्टडी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, उनमें थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। इंजीनियरिंग वाले, ऑटोमोबाइल, जो भी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ ऐसा टेक्निकल प्रोग्राम है जिनका, तो उनकी तो फिर लैब वगैरह में जाते हैं, क्लासेस लगती है, उनका थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क होता है। बट जो एमबीए वाले आते हैं उनका ज्यादातर असाइनमेंट्स ही होती है। एग्जाम होता है, एक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का एग्जाम होता है, उसमें भी भाई वो एग्जाम इतना इजी होता है ना, अगर आप फॉर्मूले समझ जाओ ना तो वही सेम ही आते हैं न्यूमेरिकल, जस्ट उसमें डिजिट डिजिट होते हैं ना, वही वो चेंज होते हैं। फॉर्मूले आपके वही लगेंगे, उसमें आपने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और निकाल देना है। हमारा तो कोविड के टाइम में हुआ था और हमने घर बैठ के दिया था, 3-4 फ्रेंड आपस में थे तो सेम, सबका आंसर भी सेम था, सब कुछ सेम था, बहुत इजी था हमारे टाइम पे। बट अभी यूनिवर्सिटी में होता है एग्जाम, बट वो भी इतना मुश्किल नहीं है अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी करी है। उसमें आपके ग्रेड बहुत अच्छे आ सकते हैं अगर आप पास कर देते हो ना। उसमें ही एक ही सब्जेक्ट ऐसा है डिसीजन मेकिंग वाला, फाइनेंशियल वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ए ग्रेड आ जाता है बड़े आराम से। क्योंकि अगर आपके न्यूमेरिकल सब पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियोज वगैरह होती हैं, तो ये ऐसा। बाकी सब में असाइनमेंट्स होती हैं। बहुत चिल सीन है इंडिया में अपने, होता है कि बुक्स पढ़नी है, बहुत एग्जाम होते हैं, फेल हो गए तो ये वो है, बहुत पढ़ना पड़ता है, इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, तो इतना चिल सीन है। अगर कोई स्टूडेंट, बता रहा हूं मैं आपको, इन केस पीएसडब्ल्यू का बताने वाला हूं कि इन केस अगर आप एक दो मॉड्यूल में फेल हो जाते हो, ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है थीसिस डिसर्टेशन लास्ट में होती है, पहले 2 सेमेस्टर आपके वो होंगे, उसके बाद आपकी जो थीसिस होती है उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट्स उसके होते हैं, 60 क्रेडिट्स है ना। तो अगर आप उसमें उड़ जाते हो ना, फिर तो आपका काम हो जाएगा, फिर तो आप पीएसडब्ल्यू भी नहीं मिलेगा आपको, लिटरली बता रहा हूँ। पीएसडब्ल्यू भी नहीं मिल पाएगा, आपका फ्यूचर सिक्योर, बस काम खराब हो जाएगा आपका, फ्यूचर आपके ये वापस जाना पड़ जाएगा। अगर आप मॉड्यूल में फेल होते हो, एक या दो मॉड्यूल में, अगर आप थीसिस में पास हो जाते हो डिसर्टेशन में, तो भी आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ले सकते हो। और ये काफी स्टूडेंट है जिनको कंफ्यूजन है, जिनको डाउट हो रखा है इस चीज के बारे में, और वो मेरे साथ पर्सनली 1-to-1 सेशन बुक करते हैं मेरे को, जस्ट यही पूछने के लिए कि पाजी मैं एक में फेल हूँ, क्या मैं पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर दूं, मेरा जो प्रोजेक्ट है, थीसिस है, डिसर्टेशन है, वो पास है, बस मैं एक में मैं फेल हूँ। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपके क्रेडिट्स कितने बन रहे हैं, तो वो कहते हैं हमारे तो 160 बन रहे हैं, 150 बन रहे हैं, कोई कहता है 140 बन रहे हैं। तो भाई ठीक है, आप एलिजिबल हो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए। और आपको कोई डिग्री नहीं अपलोड करनी है, जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा फाइल कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, आप खुद कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रोसेस है, गवर्नमेंट और यूके वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है। तो उसमें आपने अप्लाई करना है, आधे घंटे का, 40 मिनट्स का सारा प्रोसेस है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो सारा हो जाता है, और आपको जस्ट वहां पे कैश नंबर अपलोड करना होता है, अपना कैश नंबर वहां पे लिखना होता है। तो अपने कैश नंबर, अपने कैश लेटर को संभाल के रखो, वो आपका फ्यूचर में भी काम आएगा। जो भी नए स्टूडेंट यूके आ भी जाएंगे, जिनके जिनके कैश लेटर आ जाते हैं, अपना कैश लेटर तो अपना सेव करके रखो, संभाल करके रखो, पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के टाइम पे भी कैश नंबर यूज होगा। ऐसा नहीं कि आपको डिग्री वहां पे कोई अपलोड करनी है, वो ऑटोमेटिक कंफर्म कर लेंगे कि आपके कितने क्रेडिट्स बने हैं यूके वीआई वाले, और वीजा ग्रांट हो जाता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। हमारे टाइम पे तो भाई 2000 लगा था, सीधी सी बात बताऊं आपको, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। अभी फीसें बढ़ गई हैं, आईएचएस की एम्बेसी फीस तो अभी तो 3000 तक लगता है, उसका बता रहा हूँ मैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। हमने दिया था 2 लाख, आज के टाइम में जो स्टूडेंट है वो 3 लाख के आसपास दे रहे हैं, तो बहुत, देखो 1 लाख का डिफरेंस। तो ये चल रहा है रेट अभी, जो आपको बताना था। बाकी मैंने बता दिया, अगर आप थीसिस में फेल हो जाते हो ना, डिसर्टेशन में, तो वो फिर आपका काम खराब हो जाएगा, फिर आपको लॉयर के पीछे भागोगे, एफएलआर लोगे, फर्दर लीव टू रिमेन, है ना, वहां पे आपको एक्सटेंशन चाहिए 3 महीने की, तो ये सब ड्रामा बहुत सिर दर्दी है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो भी आपकी डिसर्टेशन जब स्टार्ट होती है ना, अपने जो सुपरवाइजर के साथ मीटिंग स्टार्ट कर लो, 1 2 3 मीटिंग एटलीस्ट आपने करनी ही करनी है। एथिकल अप्रूवल चाहिए होती है, पहले तो अपना प्रपोजल तैयार करो। डिसर्टेशन होती है कि आप किसी सब्जेक्ट के बारे में सर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो अपनी, आप उनको बता दो कि मैं इस टॉपिक पे, मार्केटिंग के बारे में,
है ना? अगर आपकी कोई जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी के बारे में सर्च करना चाहता हूँ, डाटा कहाँ से लूँगा, एथिकल अप्रूवल लो, अपना सुपरवाइज़र सेलेक्ट करो, तो ये चीज़ें कर लोगे ना तो बढ़िया रहेगा। कंसेंट फॉर्म भरना होता है, आप सब अपने सुपरवाइज़र को बताओ मैं ऐसे-ऐसे डाटा कलेक्ट करूँगा, मैंने गूगल फॉर्म बनाया है, ईमेल के थ्रू लूँगा जो भी डाटा है ना? और ये तो मैं आपको कंपल्सरी बोलना चाहूँगा कि भूल कर भी अगर आपने एक आधी मीटिंग नहीं ना करी, अगर आपको उसने फेल कर दिया, फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। चांस इसमें भी मिलता है, बट बाद में आपका ना वीज़ा शॉर्ट होने लग जाएगा। तो यही है कि मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि एटलीस्ट 3 मीटिंग तो आपने करनी ही करनी है। पहला जैसे आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाता है ना, रिसर्च प्रपोज़ल तैयार हो जाता है, कुछ नहीं करना, सुपरवाइज़र को ईमेल कर दो, आई नीड योर फीडबैक, रिक्वेस्ट करके ना प्लीज गिव मी फीडबैक, प्लीज चेक माई प्रपोजल, है ना, जो आपने उनको लिख के भेजा, आपने पूरी डिसर्टेशन ही सबमिट करी है, तो आप फीडबैक ले लोगे तो दूसरे बंदे को भी हो जाएगा कि हाँ आप काम कर रहे हो। 2-3 मीटिंग कर लोगे ना तो भाई वो पास कर देते हैं, कि उनको है कि हाँ लगा हुआ है, स्टूडेंट कर रहा है, अपने आप कर रहा है, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनको ये होता है कि हाँ स्टूडेंट कर रहा है। तो फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कुछ महापुरुष ऐसे हैं कि वो मीटिंग ही नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हम सीधा बाहर से बनवाएंगे डिसर्टेशन, वो सीधा अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे। भाई आपके बहुत तगड़े लग जाएंगे, फिर आप मेरे को कॉन्टेक्ट करते फिरोगे बाद में कि पाजी के साथ बात कर लेते हैं, पाजी को सोल्यूशन दे देंगे। मैं इसमें क्या सोल्यूशन दूंगा आपको? इतना इजी सिस्टम है, इतना इजी सीन है यहाँ पे। डिग्री लेना ना कोई बड़ी बात नहीं है, फॉरेन में आके किसी भी कंट्री में चले जाओ, सब में यही है। यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, ज्यादातर सभी कंट्रीज में, इन सब कंट्रीज में असाइनमेंट्स वगैरह ही हैं। तो ये अपना आते हो पढ़ने के मोटिव से आओ, अपना डिग्री करो, साथ में साथ अपना काम करो, बढ़िया अपना लाइफ को जियो अच्छे से, डिग्री लो, कन्वोकेशन, घर वालों को बुलाना है तो भी आप बुला सकते हो बाद में। तो ये एक वीडियो बनाना था, चिल करो, इतना मुश्किल नहीं है पढ़ाई यहाँ पे, अगर आप करते हो साथ में 2-3 दिन अपनी क्लासेस लगाओ, बाकी 2-3 दिन अपना काम करो। और अपना जो भी किसी को कोई डाउट हुआ, कोई कमेंट कर देना, अगर किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, बोलिंग भी मैंने आपको दिया है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।